मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, वो टॉपर बनना चाहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में राजा बनना चाहते हैं। अगर बनना चाहते हो ना तो कमेंट में यस टाइप लिखो और बोलो कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। और मैं तुमको बता दूँ, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में राजा बनना है, तुम्हें एसएससी जीडी की नौकरी पानी है ना, तो इसके लिए तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि तुम्हें एसएससी जीडी की नौकरी पाने के लिए 10 से 12 घंटे रोज़ क्यों पढ़ना चाहिए। और आपको ये जवाब अपनी नोटबुक पर लिखना है और उस जवाब को एक दीवार के सामने चिपकाना है। अगर तुम्हें जवाब नहीं पता है ना कि क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। जो तुम्हें लोग गालियाँ देकर चले जाते हैं ना, तुम किसी शादी में जाते हो, लोग तुम्हारी बेइज्जती कर देते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पोजीशन नहीं है, तुम कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे सिर पर टोपी नहीं है, तुम्हारे बदन पर वर्दी नहीं है, इसलिए लोग तुम्हारी बेइज्जती करके चले जाते हैं। और जो भी लोग तुम्हारे घर आते हैं ना, तुम्हारे ऊपर तुम्हें ताना कसते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें गाली देकर चले जाते हैं, तो सबसे पहले उन सभी को बताने के लिए, उन सभी के मुंह पर तमाचा मारने के लिए तुम्हें एसएससी जीडी की नौकरी पानी है। तुम्हें इसलिए 10 से 12 घंटे पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें लिखो। जब तुम एक शादी में जाते हो ना तो 10 बार सोचते हो, यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरी बेइज्जती की जाएगी। और उस बेइज्जती के डर के कारण कभी कभार तुम शादी में नहीं जाते हो ना, तो तुम्हें इसलिए नौकरी प्राप्त करनी है। दूसरा कारण सुनो, तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हारे लिए सपना सजाया ना कि मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा, 4 पहिए की गाड़ी लेकर आएगा और मुझे गाड़ी में बिठाकर इधर उधर ले जाएगा, घुमाने ले जाएगा, तुम्हें उसके लिए पढ़ाई करनी है। तुम्हें उसके लिए 10 से 12 घंटे पढ़ना है। और तीसरा कारण सुनो, जो तुम गरीब हो ना, तुम्हारा परिवार गरीब है, तुम्हारी परिवार की इतनी हालत ख़राब है कि तुम कभी कभार 1-1, 2-2 दिन का खाना स्किप कर देते हो, इसलिए कि पैसा बच जाए। और तुम नए कपड़े नहीं लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है। तुम 5-5 साल 6-6 साल सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े में बिता रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप काम कर कर, मेहनत मजदूरी कर कर जो 300-400 रुपये लाते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। तुम्हें उस चीज़ से निकलकर एक बड़े लेवल पर जाने के लिए, एक अमीर व्यक्ति बनने के लिए नौकरी को पाना होगा। ये कारण लिखो। जो तुम्हें आकर हर कोई गाली देकर चला जाता है ना, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो ये टपोरीगिरी बंद करनी पड़ेगी। दोस्तों के साथ फिरना बंद, मूवी देखना बंद, नेटफ्लिक्स देखना बंद, अमेजॉन प्राइम देखना बंद। और ये फ़ोन में जो तुम सोशल मीडिया चलाते हो, सबसे पहले तो तुम्हें इसे बंद करना चाहिए। फेसबुक पर 2-2, 3-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। इंस्टाग्राम पर 2-2, 3-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन जब तुम किताब खोल कर बैठते हो, आध घंटे में तुम्हें वासी आने लगती है और तुम 15 मिनट में सो जाते हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में राजा बनना है ना, और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें लिखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। और मैं पता है क्यों कह रहा हूँ आपको लिखो, जिससे तुम्हें बार बार याद आए कि यार इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी थी और मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है। जो मेरी बहन है उसकी मुझे शादी करनी है, मेरा भाई जो अभी अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है उसे पढ़ाना है, इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें 10 से 12 घंटे डेली देने पड़ेंगे और ख़ुद को सफल बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें लिखो। हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। खाली वीडियो देखकर ऐसा मत सोचो कि यार अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। अच्छी बातें कुछ भी नहीं है। लिखो इन्हें। आपको लिखने के लिए कह रहा हूँ मैं, जिससे तुम्हें पता चले कि तुम्हें पढ़ना क्यों चाहिए। और जब तक तुम्हारे अंदर ये आग नहीं जलेगी ना कि क्यों पढ़ना है, तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे। तुम्हें एक उबासी आ जाएगी, तुम सो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है कि मैं क्यों पढूं। तुम्हारे पास कारण नहीं है कि रात के 12 बजे मैं क्या करूं, रात के 1 बजे मैं क्यों पढूं। तुम्हारे पास कारण नहीं है। कारण लिखो, वाय, क्यों पढ़ना है तुम्हें। तुम्हारे ऊपर लोग हंसते हैं इसलिए पढ़ना है, लिखो। तुम्हारे परिवार की कंडीशन ख़राब है इसलिए पढ़ना है, लिखो। ये सारी की सारी चीज़ें लिखो। और हमेशा याद रखो, राजा सिर्फ वही व्यक्ति बनता है जो युद्ध करता है। और खुद से युद्ध करना सीख जाओ। और जिस दिन तुम खुद से युद्ध करने लग जाओगे ना, अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे, उस दिन तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को समझो। अपने मन की मत चलने दो यार कि अभी तो नींद आती है ना, कल पढ़ लूँगा, या 1 घंटे बाद पढ़ लूँगा, 2 घंटे बाद पढ़ लूँगा, 5 मिनट सो जाता हूँ, 10 मिनट सो जाता हूँ। ये सारे के सारे बहाने बंद। और वो सारे के सारे बहाने बंद कर दो जो सोशल मीडिया के लिए तुम्हें अट्रैक्टिव करते हैं कि यार चलो एक बार खोल कर देख लेता हूँ, 5 मिनट में क्या जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है सर 5 मिनट में।
समझो इस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। और जो मैंने इस वीडियो में कहा है ना आपसे कि ये सारी की सारी चीज़ें लिखो, तो मैं क्यों पढ़ना है। और जब तक नहीं लिखोगे ना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अंदर आग नहीं जलेगी। याद रखो, आग पीछे लगाओगे तो जल जाओगे और सीने में लगाओगे तो इतिहास रच दोगे। तो अपने सीने में आग लगाओ, खुद के सीने में, जिससे तुम्हें हर घंटे याद आए कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, मुझे नौकरी चाहिए। और एक बात और सुन लो, अगर तुम्हें एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा ऊर्जा मिले, जिससे आपके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आए एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।